बल्कि सिर्फ देखने में थोड़ी अच्छी हो, उसके चलते एक लड़का अपने खानदान को छोड़ देता है, अपने बाप को छोड़ देता है, अपने समाज से बगावत मोल ले लेता। वो लड़की जिसकी जवानी सदा नहीं रहेगी, वो लड़की जो लड़की आज 2-4 साल रहेगी चिकनी, उसके बाद जब बुखार आएगा तो चेहरा काला हो जाएगा। जब 40 साल के बाद आगे उम्र जाए वो अधेड़ हो जाएगी, 50 साल के बाद वह बूढ़ी हो जाएगी, उसके सारे आसा सारे पार्ट्स ढीले हो जाएंगे। यह 2-4-10 साल अल्लाह के नजदीक 1 सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी नहीं है। और उसी की लज्जत हासिल करने के लिए एक लड़का नेट में देखता है एक लड़की की तस्वीर, वो बोलता है मैं इसी से शादी करूंगा। वो लड़की मुझसे बात करती है, चैट करती है। अम्मी बोलती है बेटा वो रंडी होगी, वो 2-4-10 मर्दों से दिल लगाई होगी, लेकिन ये बेटा बोलता है नहीं नहीं, वो तो मेरे लिए पैदा हुई है, वह मेरे लिए पैदा हुई है। एक लड़का एक लड़की की खातिर वह माँ को छोड़ दिया, जिस माँ ने 2 साल तक 1 साल तक अपने शिकम में जिस बच्चे को जो माँ रखती है, 2 साल तक अपने पिस्तान का दूध पिलाती है, 5 साल तक नर्स बनकर पेशाब पाखाना एक बच्चे का साफ करती है। एक लड़का वो चाहे अपनी माँ के बदन के जिस्म में जख्म हो जाए, उस जख्म को अपने मुंह लगाकर सारी पीप को बाहर निकाल दे, फिर भी माँ के दूध का हक अदा नहीं हो सकता है। एक माँ कहा था किसी साहबी ने, सरकार या रसूल अल्लाह, एक लड़का अपनी माँ को कांधे पर उठाकर हज करवाता है। उस रास्ते पे जिस रास्ते पे कच्चा गोश्त रख दिया जाए, वह गोश्त जल भुनकर कबाब हो जाए। वह गर्म पत्थर पे एक लड़का अपनी माँ को कांधे पर बिठा के हज करवाता है। या रसूल अल्लाह, क्या उस बच्चे ने अपनी माँ का हक अदा कर दिया जो अपनी माँ को अपने कांधे पर बिठा के तवाफ करवाता है, मिना और मुज़दलिफा और अरफात तक ले जाता है? या रसूल अल्लाह, क्या उस लड़के ने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? हुजूर कहते हैं एक बच्चे की पैदाइश के वक्त में औरत को जितने दर्द के झटके आते हैं, उन तमाम झटकों में से शायद किसी एक झटके का बदला हो सके, एक झटके का बदला हो सके। वह माँ जो रात भर सर्दी की रात में वह गीले बिस्तर पे सोती है और अपने बच्चे को अपने पीठ पे सुलाती है, वह खुद गीले बिस्तर पे सो जाती है, मगर अपने लाल को अपनी छाती अपने सीने पे सुलाती है। उस माँ से एक बच्चा बगावत करता है उस लड़की की खातिर, उस माँ का प्यार भूल जाता है। वह बाप जो मजदूरी करता है, कड़ाके की सर्दी में 8 घंटे तक फैक्ट्री में नौकरी करता रहा, चिलचिलाती धूप में 8 घंटे तक खेत में हल चलाता रहा, या और फिर साहब बरसात के जमाने में भीग कर खेत में फसल पैदा करता रहा, जो अपने प्रदेश से अपने वतन से प्रदेश में जाकर 2-2 साल तक बाहर रह के बाल बच्चों और वतन से दूर रह के ओवर टाइम लगा के 14-14 घंटे फैक्ट्री में ड्यूटी करके, होटल के दरवाजे पे दरबानी करके, पासबानी करके पैसा कमा के, जिसने अपने बच्चे को पाला है, जिसने अपने बच्चे को जवान किया है, जिसने अपने बच्चे को इल्म सिखलाया है, वो बच्चा एक लड़की की खातिर अपने बाप की सारी शफकतों को भूल जाता है, अपने बाप की सारी मेहनतों को भूल जाता है। जिस बाप ने उसको खिलाया पिलाया, 18 साल का जवान बनाया, उस बाप का हक एक बच्चा कभी अदा न कर पाएगा। वो चाहे अपने बाप को सोने पे तौल दे, चाहे वो अपने बाप को सोने की कार दे दे, वह बाप ने जो मजदूरी करके उस बच्चे की सारी जिद पूरी की है, उस बाप के इस कुर्बानी का हक अदा न हो पाएगा। इसलिए कुरान में कहा गया कि उफ यम फला तनहरहुमा, यानी माँ बाप को लफ्ज़ उफ तक मत कहना। इनकी कुर्बानियां लाजवाब है, इनकी कुर्बानियां बेनजीर है। उफ कहना यानी नाराजगी के इजहार का अदना तरीका है लफ्ज़ उफ कहना। अगर मुझको अख्तर भाई से तकलीफ हो तो मैं इनको मारूंगा, अगर तकलीफ पहुंचे, अगर नहीं मार सकता तो गाली दूंगा, अगर गाली भी नहीं दे सकता डर है तो हम इसको क्या कहेंगे, अपना तेवर गजबनाक कर लेंगे, यानी आंख ऊंची करके दिखेंगे, चेहरा बिल्कुल लाल पीला कर लेंगे। ये नाराजगी का तरीका है, मारना नाराजगी का तरीका, गाली देना नाराजगी का तरीका, चेहरा बिल्कुल बिगाड़ लेना, गुस्सा करना, ये नाराजगी का इजहार है। अगर चेहरा भी नहीं बिगाड़ सकता तो सिर्फ लफ्ज़ उफ कहना ये अदना दर्जे की नाराजगी का इजहार है, ये अदना दर्जे का इजहार है। यानी मेरे मजाज के खिलाफ ये इन्होंने कुछ कहा, मैं कुछ मार तो नहीं सकता, गाली तो नहीं दे सकता, चेहरा काला भी तो नहीं कर सकता, कम से कम उफ तो कह सकता हूं। उफ क्या बोलता है ये, यानी लफ्ज़ उफ क्या है, नाराजगी का इजहार है। अब कुरान जो अल्लाह का कलाम है,
जिस कलाम में दुनिया की सारी बातें मौजूद है। आज का साइंसदान कहता है फिजिक्स पढ़ना हो तो कुरान में देख, केमिस्ट्री पढ़ना हो तो कुरान में देख, बायोलॉजी पढ़ना हो तो कुरान में देख, एस्ट्रोलॉजी पढ़ना हो तो कुरान में देख, एस्ट्रोनॉमी पढ़ना है तो कुरान में देख। यानी जमीउल इल्म फिल कुरान लाकिन तकासर अन्हु अफहामुर रिजाल, तमाम उलूम कुरान में है, इंसान उसकी सच्चाई को समझने से कासिर है। मौला अली कहते हैं कुरान की छोटी सूरत सूरह फातिहा, उसकी तफसीर अगर मैं लिखना चाहूं इतनी किताबें लिख दूं कि 70 ऊंटों की पीठ बोझल हो जाए। एक बुजुर्ग कहते हैं मेरे ऊंट की रस्सी अगर गुम हो जाती है, मैं उस रस्सी को चाहूं तो मैं कुरान की आयतों में तलाश कर लूं कि मेरी रस्सी कहां है। अब सारे मसाइल का हल है कुरान में, सारी समस्या का समाधान है कुरान में। मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक जीवन के सारे स्टेज का मार्गदर्शन है कुरान में, सारे उलूम जमा है कुरान में। कुरान फाउंटेन ऑफ नॉलेज एंड विजडम है, कुरान उलूम और फनून का सर चश्मा है, वो अल्लाह का कलाम है। दुनिया के सारे लोगों को चैलेंज किया है कुरान। अगर तुम्हें डाउट हो इस कुरान में तो कुरान की एक आयत की तरह कोई आयत बना के ले आओ। इसलिए तो हमारे उलमा कहते हैं ए अमेरिका क्यों फिलिस्तीन को तबाह कर रहा है, क्यों इराक पे बम गिरा रहा है, क्यों अफगानिस्तान के लाखों मुसलमान को मार रहा है। कुरान का चैलेंज है, अगर इस्लाम में शक है तो एक आयत की तरह कुरान का जवाब ले आओ। अमेरिका तुम करोड़ों रुपए पानी की तरह क्यों बहा रहा है, करोड़ों डॉलर। तुम 50 दानिश्वर को बैठा दे, 50 साल तक उसको अरबी जबान सिखला दे और उसको कहो कि सूरह कौसर का जवाब लाके दे दो, ताकि मुसलमानों का सर शर्म से झुक जाएगा। उसके कुरान का जवाब मैं दे दूंगा, ये मजहब धुआं हो जाएगा। तो जो काम तुम कर सकता है वो काम करके दिखला दे। तो अमेरिका का दानिश्वर ये बोलेगा ये काम मैं क्या कर पाऊंगा, मैं इराक तबाह कर सकता हूं, मैं अफगानिस्तान पे बम गिरा सकता हूं, मैं पाकिस्तान को मुट्ठी में लेकर हिंदुस्तान पे अटैक करवा सकता हूं, मैं पाकिस्तान को अफगानिस्तान तबाह करने का मैं जरिया बना सकता हूं, मैं कुवैत को इराक की तबाही का अड्डा बना सकता हूं, मैं पेट्रोल और डीजल के कुएं पर, सऊदी अरब के कुएं पर अपना तसल्लुत जमा सकता हूं। ये सब तो हो जाएगा, लेकिन सूरह कौसर का जवाब नहीं ला सकता हो, इसलिए कि बंदे की ताकत का जवाब है, बंदे के कारनामे का जवाब है, मगर ये कलाम तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का है, कोई बंदा इसका जवाब कैसे ला पाएगा। इसलिए तो मैं कहता हूं वो लाफानी कुरान, वो लाजवाब कुरान, वो अल्लाह का कलाम कुरान, सारी चीजें उसमें मौजूद हैं। उस कुरान करीम में लफ्ज़ उफ का तज़किरा आया है। कुरान कहता है कि नाराजगी का जो अदना दर्जा है लफ्ज़ उफ कहना, लफ्ज़ उफ भी माँ बाप की शान में मत कहना। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़ियम वला तनहरहुमा, हजार माँ से तकलीफ पहुंचे उफ तक मत करना। चेहरा बिगाड़ना तो दूर की बात, गुस्सा करना तो दूर की बात, गाली गलौज करना तो दूर की बात, मारना तो दूर की बात, लफ्ज़ उफ तक मत कहना। कुरान में आया है सूरह बनी इस्राइल में फला तकुल लहुमा उफ़्फ़ियम वला तनहरहुमा, यानी लफ्ज़ उफ तक मत कहना और उसको झिड़कना मत। उनकी कुर्बानियां लाजवाब है, उनकी मेहनतें लाजवाब है। तो जब आप बच्चा इस पॉइंट पे गौर कर लेगा।